हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। अब हम देखेंगे क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 3। वो हमें क्या दिया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm एंड यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। मतलब क्या दिया है? एक एक ऐसा हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक ऐसा हेमिस्फीयर है और उसका एक हेमिस्फीयर है और उसका रेडियस रेडियस है तुम्हारा 10 cm। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हो जाएगा। अभी देखो कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। देखो, हम जानते हैं यहाँ पे रेडियस, हियर रेडियस इक्वल्स टू 10 cm, रेडियस इक्वल्स टू 10 cm आया। फिर फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3 πr²। टोटल सरफेस एरिया आया ना, पूरा ऊपर का 2 πr² प्लस ये सर्किल बेस है उसका एरिया πr², मिलाओ तो 3 πr² आया। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था, ठीक है। 3 πr², तो 3 × पाई हमें बोला है 3.14 लेने के लिए, 14 × r हमें दे दिया 10 × 10 cm²। क्लियर? तो कितना आया? 3 × 3.14 × 100 cm²। देखो, दो डेसिमल के बाद 2 जीरो है और 100 मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। ये इधर कट जाएगा, 3 × 314 cm² आएगा या नहीं आएगा? आएगा। फिर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 942 cm²। क्लियर हुआ? हमारा आंसर आ गया। क्या बोला था? रेडियस है 10 cm और पाई लेना है 3.14। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3 πr² डाल के हमने आंसर निकाला 942 cm²। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। देखो, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 4 क्या दिया है हमें। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून increases from 7 cm to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloons in the two cases. मतलब बोला है दो स्पेरिकल बैलून है, ठीक है, दो स्पेरिकल बैलून है जो कि एक है 7 सेंटीमीटर का रेडियस और है, सपोज मान लो, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस का बैलून है। उसको जब हम हवा देंगे तो वो कितना बड़ा होगा? 14 सेंटीमीटर का बड़ा वाला बैलून हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालो। किसका? सरफेस एरिया। हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 πr² है ना, ये हम जानते हैं, ये वाला। अब इन दोनों का निकाल के इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, हम निकालेंगे सबसे पहले आंसर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ R1, ठीक है। इसको हम R1 ले जाएंगे, इसको हम लेंगे R2, ठीक है। तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ R1 इक्वल्स टू 4 πr1² आया ना, 4 πr1² आया। फिर लेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ R2 का सरफेस एरिया लेंगे तो ये आएगा 4 πr2², आया ना। पहले वाले का आया 4 πr1², दूसरे वाले का आया 4 πr2²। उसको क्या बोला हमें? रेशियो निकालने को बोला है। तो रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा? रेशियो इक्वल्स टू 4 πr1² बाई 4 πr2²। होगा या नहीं होगा? अब देखो, डिवाइड है, 4 कट गया, पाई भी कट गया, बाकी क्या रहा? R1² बाई R2²। R1 हमारा क्या है? 7 cm, R2 हमारा क्या है? 14 cm। तो लिख दो, क्या होगा? 7 cm, 7 का स्क्वायर बाई 14 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर हुआ? इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49, 14 का कितना आएगा? 196। क्लियर? अब इसको काटा काटी करेंगे, काटा काटी करेंगे तो कितना आएगा? 7 से काटेंगे तो 7 7 जा 7, 28 जा 7 1 जा 7 4, मतलब 1/4। इसका मतलब 1/4 आया, इसका मतलब 1:4 रेशियो, ठीक है। तो रेशियो कितना होगा?
तो रेशियो विल बी 1:4। क्लियर? रेशियो आ गया। वो बोला है 7 cm का एक स्पेरिकल का बैलून है, उसको अब जब हम हवा देंगे तो वो बड़ा होकर उसका रेडियस बन जाता है 14 cm। तो इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। हमने निकाला R1, इसको हम R1 ले लिए, इसको R2 ले लिए। उसका सबसे पहले इसका सरफेस एरिया आया 4 पाई R1 का स्क्वायर, इसका आया 4 पाई R2 का स्क्वायर। फिर रेशियो पूछा है, रेशियो में हमने क्या लिया 4 पाई R1 का स्क्वायर बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये सब निकाल के आंसर क्या आया 1:4। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद भी पढ़ो, उनको भी पढ़ाई में हेल्प करो। ठीक है? और भी वीडियो आने वाले हैं, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।